हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन शॉट की जो कि कवर ड्राइव है। ठीक है, कवर ड्राइव बहुत कॉमन शॉट है। ठीक है, जो कि हम क्या नाम है बैटिंग करते हुए जब हम बैटिंग स्टार्ट करते हैं डिफेंस के बाद हम कवर ड्राइव के बारे में बात करते हैं। वैसे तो ऑफ ड्राइव भी है, स्ट्रेट ड्राइव भी, कवर ड्राइव भी। आज हम बात करेंगे ऑफ ड्राइव, जिसे हम कवर ड्राइव भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कवर ड्राइव के अंदर हमारा लाइन और लेंथ कौन सी होती है। देखिए, वैसे तो मैंने मार्क कर रखा है, आप देख सकते हैं। इस मार्क के अंदर इसकी फुल लेंथ, जिसे हम बोलते हैं फुल लेंथ डिलीवरी होती है हमारी, उसकी लेंथ। ठीक है, देखिए मैंने बॉल रख दी और जो लाइन होगी वो आप देख सकते हैं। एक आगे दिखाएंगे एक बार, एक छोटा मार्क कर रखा है मैंने, जो कि फोर्थ स्टंप को हिट कर रहा है जाके। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपका फोर्थ स्टंप, जो कि आपको इमेजिनरी बनाना पड़ेगा कि एक फोर्थ स्टंप है। थर्ड स्टंप के बाद जो फोर्थ स्टंप आ रही है उसको इमेजिनरी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ मैंने मार्क कर रखा है, प्रैक्टिस के लिए मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेंथ कौन सी है, आपकी फुल लेंथ है। फुल लेंथ डिलीवरी कभी कभी ये हाफ वॉली भी होता है, जो थोड़ा सा फुल लेंथ से आगे की तरफ होता है। बट क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कवर ड्राइव की फुल लेंथ की, तो फुल लेंथ डिलीवरी यानी कि जहां मैंने मार्क देखा है फुल लेंथ है, ये सारा फुल लेंथ। और यहाँ पे आप थोड़ा सा और आगे करेंगे तो ये हाफ वॉली हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि क्या नाम है, इसको पहचाने कैसे, इसकी ये फुल लेंथ कहाँ पे होती है, कैसे होती है। ये तो मैंने मार्क कर रखा है, इसलिए आपको जज हो रहा है कि फुल लेंथ है। हम कैसे पहचाने कि फुल लेंथ डिलीवरी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सांस लेंगे। सांस लेने के बाद आपने लेग गार्ड लिया, जो कि मैंने बहुत पहली वीडियो में बता रखा है। लेग गार्ड लिया, आप खड़े हुए। अब आप खड़े हुए, खड़े होने के बाद आपको पैर निकालना। अब पैर कितना निकालना है ये देखिए। पैर आपको उतना निकालना है जितना आपका जो आपका हेड है वो आपके टो से आधा फुट आगे रहे। ये नहीं है कि मैं पैर इतना निकालूं, देखिए मेरा हेड जो है टो से आगे नहीं जा पा रहा, या मैं इतना कम निकालूं कि मैं बॉल के ऊपर जा ही ना पाऊं, गिरी जाऊं। तो हमें अपने इतना पैर निकालना है जितना हमारा हेड टो से थोड़ा सा, यानी कि हाफ फुट, मान लीजिए आप हाफ फुट आगे निकले। तो आपने पैर निकाला, देखिए मेरा इतना पैर निकलता है। इससे ज्यादा मैं नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा निकालता हूं तो मेरा जो हेड है आपके फुट से आगे नहीं आ पाएगा। तो आपको ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपने बैट से ऐसे कर्व बनाना है, कर्व प्लेस करना है। देखिए, जब आप कर्व प्लेस करेंगे उसी मार्क के ऊपर आ रहा है जिस मार्क को मैंने लगा रखा है, तो ये फुल लेंथ डिलीवरी है। इस तरह आप फुल लेंथ डिलीवरी पहचान सकते हैं कि ये फुल लेंथ डिलीवरी है। जब आप प्रैक्टिस करने स्टार्ट करें तो आप अपने पैर को जिस तरह मैंने बताया है वही उस तरह निकाल के अपने हेड को हल्का सा टो के आगे रख के चेक करेंगे कि हाँ इतना निकल पा रहा है। अगर इतना नहीं निकल पा रहा, थोड़ा आप कम कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि जितना आपको कंफर्टेबल हो, यानी कि आपके टो से हाफ फुट आगे हेड रहना चाहिए, उतना आपको पैर निकालना है। उसके बाद आपको एक लाइन इमेजिनरी एक कर्व बनाना है, कर्व लाइन बनानी है, जिससे कि आप पहचान सके फुल लेंथ डिलीवरी है। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि लाइन कौन सी होनी चाहिए, लेंथ कौन सी होनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि सर क्या फोर्थ स्टंप तक ही हमें खेलना है? यस, हमें फोर्थ स्टंप तक ही खेलना है। अगर हमारा फोर्थ स्टंप से बाहर है बॉल, लाइक फिफ्थ पे स्टंप पे है, जैसे देखिए मैं बॉल रखा हूँ, फिफ्थ स्टंप पे है या सिक्स स्टंप पे है, तो आपको अभी शुरुआत में लीव करना है। अभी हमें खाली जो बॉल खेलनी है फोर्थ स्टंप तक की खेलनी है। फोर्थ स्टंप पे जो भी बॉल होगा, फोर्थ या फोर्थ स्टंप से थोड़ा सा अंदर होगा, उसको हमें कवर ड्राइव के लिए प्लेस करना है। जैसे ही फोर्थ स्टंप से बाहर जाता है बॉल, फिफ्थ पे जाता है, सिक्स पे जाता है, तो आपको उसको लीव करना है। इसमें दो चीज और है। मान लो सपोज है बॉलर इंग स्विंगर है, अगर इंग स्विंगर जब बॉलर है वो आपको बॉल डालेगा तो आपको फोर्थ स्टंप या आपका फिफ्थ स्टंप से अंदर लाने की कोशिश करेगा, तो आप उसको लीव नहीं करेंगे, तो आप उसको प्लेस करेंगे, आप उसको कवर ड्राइव करने जाएंगे। बट अगर यही बॉल आउट स्विंगर का है तो आपको उसको छोड़ना होगा, क्योंकि वो बॉल बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको लाइन और लेंथ का समझ में आया है कि बॉल की लाइन और लेंथ कौन सी होती है। जब हम कवर ड्राइव की बात करेंगे, फोर्थ स्टंप होता है, फुल लेंथ डिलीवरी होती है, या हाफ वॉली हो सकता है, या फुल लेंथ डिलीवरी हो सकता है। ठीक है, और लाइन आपकी होगी क्या नाम है फोर्थ स्टंप की, और फिफ्थ स्टंप को हमें अवॉइड करना है। अगर बॉलर सीधा बॉल डाल रहा है, अगर इन स्विंग कर रहा है तो फिर भी आप उसको खेलने जाए, बट अगर आउट स्विंग कर रहा है तो उसको लीव करिए, और अगर सीधा भी रह रहा है तो भी आपको लीव करिए, आप खाली फोर्थ स्टंप तक की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम कवर ड्राइव उसको प्लेस करने जाए। तो सबसे पहले आपने स्टांस लिए, जो कि मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। स्टांस में आपको लेने के बाद आपको ध्यान रखना है, कभी भी हम कवर ड्राइव मारने जाए या कोई भी शॉट खेलने जाए, अभी हम क्योंकि कवर ड्राइव की बात कर रहे हैं, तो कवर ड्राइव को हमें कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले हमें शोल्डर आपको लेके जाना है, क्योंकि शोल्डर अगर गया, ठीक है, तो आप बॉल की लाइन में इजी जा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हेड हमें साथ में रखना है, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, शोल्डर हेड साथ में रहेगा। तो शोल्डर हम लेके जाएंगे, जैसे ही हम बॉल की तरफ शोल्डर लेके जाएंगे, आप देख सकते हैं मेरा पैड अपने आप ही ऑटोमेटिकली फाइन लेग पे हो गया, जो कि
हम कोई भी ऑफ साइड का शॉट खेलते हैं तो हमारा जो बैट होगा, यानी कि कोई भी हम कवर ड्राइव खेलते हैं या डिफेंस करते हैं या कुछ या ऑफ स्टंप के कुछ कोई सीधे वर्टिकल शॉट्स खेलते हैं, तो हमारा जो बैट होता है वो हमारा फाइन लेग हो जाता है। तो फाइन लेग कैसे हुआ, जैसी बॉल आपका प्लेस होगा, आपको शोल्डर लेके जाना है बॉल की तरफ। जैसे आप शोल्डर लेके जाएंगे आपका हेड ऑटोमेटिकली बॉल की तरफ हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा हेड जो है बॉल की तरफ होगा तभी जब आपका शोल्डर और हेड साथ में रहेगा। तो देखिए जैसे कि मैंने किया, शोल्डर लेके गया, देखिए हेड मेरा बॉल की तरफ हो गया। उसके बाद मुझे अपने पैर को लेके जाना है। पैर हमेशा बॉल की साइड लाइन में होगा, बॉल की लाइन में नहीं होगा। अगर बॉल की लाइन में होगा तो आपको पैड पे आके लगेगा। मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है, जो पैर निकलता है बॉल की साइड लाइन में निकलता है। शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, शोल्डर आपको बॉल की लाइन में लेके जाना है, ठीक है। देन उसके बाद आप बॉडी ट्रांसफर करेंगे एंड देन ड्राइव मारेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, शोल्डर। अगर आपका शोल्डर नहीं गया, मान लो सपोज दैट मैं ऐसे खड़ा हुआ, मेरा शोल्डर है आपका ऑफ स्टंप पे, बहुत सॉरी लेग स्टंप पे, और पैर निकल गया या मिडिल स्टंप पे मेरा शोल्डर है, पैर निकाला मैंने और मैंने कवर ड्राइव मारने जा रहा हूं, तो या तो आप मिस कर जाओगे या फिर बॉल को ड्राइव मारते हुए उसको फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ही आप अपना शोल्डर लेके जाओगे बॉल की तरफ, शोल्डर जैसे ही लेके जाओगे बॉल की तरफ, आप पूरा फोर्स लगा सकेंगे और आपका बैट भी आपका फाइन लेग से हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। और ना ही पैड एंड बैट में गैप बनेगा और बैलेंस भी आउट नहीं होगा। हेड और शोल्डर मैंने आपको जैसे बताया साथ में जाएंगे, और पैर जो है हमारा बॉल की साइड लाइन में जाएगा, और हेड और शोल्डर बॉल की तरफ रहेंगे, और हेड बॉल के ऊपर रहेगा, शोल्डर बॉल की लाइन में रहेगा, तो आपका बैलेंस भी आउट नहीं होगा। अब दूसरी चीज मैं आपको बैट्समैन के थ्रू बताऊंगा, बैट्समैन के थ्रू बताऊंगा। उसमें आपको क्या करना है, आपको क्या मेन चीज चेक करनी है, बैट्समैन स्टांस लेंथ। जैसे कि मैंने को बताया आपको 4 स्टंप तक खेलना है, और आपका लेंथ होनी चाहिए फुल लेंथ। फुल लेंथ में आपको याद रखना है, बहुत सारा आपने देखा होगा सर, जब आप ड्राइव मारते हैं देखते हैं कि एयर में चला जाता है या फिर क्या नाम है बॉल ढंग से प्लेस नहीं हो पाता। रीजन क्या है, हेड के नीचे बॉल ना खेलना, ठीक है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, आपको हेड उतना लेके जाना है जितना आप कंफर्टेबल हो, उसके बाद देन आपको पैर लेके आना है, और हेड आपका पैर से थोड़ा सा दूर रहेगा। सेम चीज है, आपको एक बार स्टांस लेंगे, पैर निकालिए, ठीक है। अब देखिए सपोज दैट बॉल आप बॉल ये खेल रहे हैं, ठीक है। हम जैसे की बात करते हैं फुल लेंथ डिलीवरी की बात करें, जैसे ये बॉल खेल रहा है, ये प्लेस होके यहाँ पे आएगा, ठीक है, बॉलर की बैट्समैन की तरफ आएगा। तो बैट्समैन को क्या करना है, अपने हेड के नीचे बॉल खेलना है। एक बार ड्राइव की पोजीशन में आइए, ठीक है, वो आपसे हल्का सा होइए आपसे, ठीक है। जो बॉल जब राइज करके जाएगा, बैट्समैन अब ठीक है, बैट्समैन अपने हेड के नीचे देखेंगे, हेड के नीचे बॉल खेल पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये हेड के नीचे अगर ये यहाँ खेलते हैं इस बॉल को यहाँ पे, तो एयर में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, जो बॉल है जब भी आप खेले तो हेड के नीचे आके ड्राइव मारे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप खेलेंगे हेड के नीचे, बॉल आपका नीचे प्लेस रहेगा, ठीक है, एयर में नहीं जाएगा। दूसरी चीज ये और ध्यान रखना है कि आपका कभी आप कहे कि सर ने कहा था कि हेड के नीचे खेला फिर भी एयर में जा रहा है, तो उसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, आप बॉटम हैंड टाइट कर लेंगे, तो बॉटम हैंड टाइट करने की वजह से भी आपका एयर में जा सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बॉटम हैंड सॉफ्ट रहेगा, जैसे कि वर्टिकल जितने भी शॉट्स होते हैं सब में रहता ही है। दूसरा, हेड के नीचे बॉल खेलेंगे। तो गाइस आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया, इसका एक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है, हेड और शोल्डर साथ में रख के बॉल की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद सेकंड चीज हमें याद रखनी है कि हेड के नीचे बॉल खेलना है और बॉटम हैंड सॉफ्ट रखना है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।